जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो न केवल आपको 3 से 4 नंबर दिलवाएगा मात्र 1 मिनट के अंदर, वो और साथ ही साथ आपके 10 मिनट बचाएगा भी, ताकि आप दूसरे प्रश्नों पर वह समय दे पाएं। हमने देखा कि जनसंख्या वाले और चक्रवृद्धि ब्याज वाले इतने कठिन कैलकुलेशन के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चों का समय बहुत बर्बाद हो रहा है और सही उत्तर तक भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने इन प्रश्नों को डिकोड कर लिया है और अब आप इन प्रश्नों को मात्र 30 सेकंड में प्रश्न को देखकर उसका उत्तर लगा दोगे। तो ये 30 सेकंड में देखने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आप यहां 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरा देख के जाइएगा। आप जब पेपर से निकलेंगे तो मुझे धन्यवाद कहे बिना आपका मन नहीं करेगा, ठीक है। आप जरूर यहां पर वापस आएंगे और कहेंगे कि सर आपकी वजह से 10 मिनट बच गए। देखो, कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये एमपी पुलिस 23 जनवरी का सवाल है, जनसंख्या वाला। ये सवाल के ऑप्शन भी बच्चे लिख लाया था, और जिस दिन बच्चे ये ऑप्शन लिख के लाया था उसी दिन से मुझे समझ में आ गया था कि अब व्यापम यहां पर कौन सा लॉजिक लगा रहा है। उसके बाद हर दिन के ये जो आंकड़े थे, फिर हमको दूसरे प्रश्न भी मिले, ये जो आंकड़े दिखाई दिए, इन आंकड़ों के माध्यम से मैं समझ पाया कि आखिरकार व्यापम इसमें कौन सा लॉजिक लगा रहा है, ठीक है। तो यही सब लॉजिक को हमने डिकोड किया है और अब हम यहां पर इसका वो तरीका समझेंगे। देखिए, यहां पर 4-4 डिजिट बाद दशमलव है, यहाँ 5-5 अंकों बाद दशमलव है, ठीक है। यहाँ 4 और 4 अंक बाद दशमलव है। काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है और इन कैलकुलेशन में बहुत समय लग रहा है। साथ ही साथ हम ये वाले सवाल भी करेंगे, ठीक है। यहां से भी 1 नंबर आपका बन जाएगा। तो तकरीबन 3-4 प्रश्न इस तरीके के आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो 2 तरीके के सवाल हैं, यहाँ पर कुछ विशेष नोट है। जैसे कोई भी मूवी चालू होती है ना कि इसका सत्य घटनाओं से कोई वो नहीं है सरोकार, ऐसे ही हम यहाँ पर एक विशेष नोट दे रहे हैं कि समय एवं परिस्थितियों की मांग के चलते यह वीडियो भोले बच्चों के लिए है। हम सदैव कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पर फोकस करते हैं। गणित में ट्रिक्स के पीछे कई हिडन चीज़ें रहती हैं जो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। मैं आज इन प्रश्नों की आपको ट्रिक दूंगा, हालांकि उसके पीछे भी कुछ हिडन चीजें हैं, ठीक है, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन जो व्यापम का फिलहाल पैटर्न है, आप मुझ पर भरोसा रखिए। पिछले 4 साल 5 साल से मैं लगातार व्यापम के प्रश्नों को देख रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, हमेशा पैटर्न को समझ सकता हूं। तो आप बिल्कुल भरोसे से जो ट्रिक मैं बताऊं उस ट्रिक को फॉलो करना, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर चैनल है तपोभूमि क्लासेस, आप @तपोभूमि सर्च करिएगा तो मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ जितने भी अभी हमको डेली 60 से 70 क्वेश्चन एक शिफ्ट के मिल जाते हैं, उनकी भी पीडीएफ हम वहीं पे डाल देते हैं, तो डेली के क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा और पहले प्रश्न के ऑप्शन बच्चा लिख के लाया था, ठीक है। और ये आपका एमपी पुलिस की 23 जनवरी का प्रश्न है। पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट का ये मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि उस दिन दोनों शिफ्टों के एक साथ कराए थे, एक साथ ही क्वेश्चन आ गए थे और हौच पौच हो गई थी। तो प्रश्न ये था कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 78,100 है। यदि 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही किया जाता है सवाल। अगर इस सवाल का हम तरीका देखेंगे तो तरीका क्या कहता है, तरीका ये रहेगा कि 78,100 में पहले साल 7% बढ़ाएंगे तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 107/100 हो जाएगी। और अगले साल फिर 7% बढ़ाएंगे तो फिर 107/100 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है कि ये देखो, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए। उसके बाद हमारा जो भी आंसर आएगा उस आंसर में हम एक चीज़ देखेंगे कि अंतिम अंक क्या रहेगा। तो अंतिम अंक हमेशा, अंतिम अंक जो होते हैं, इकाई के अंक होते हैं, उनका गुणा करके निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो ये 1 का गुणा कर देंगे 2 साथ में, और फिर इसका गुणा इस 7 में कर देंगे। 1 का गुणा 7 में किया तो 7 आया और 7 का गुणा 7 में किया तो 49 आया, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा 9 होगा। इकाई डिजिट नहीं बोल रहा मैं, लास्ट डिजिट 9 होगा। अब ये 9 तो आ गया लास्ट डिजिट, लेकिन साथ ही साथ में ये दशमलव में यहां पर उत्तर आएगा, क्योंकि यहां 100 से भाग जा रहा है और 100 से भाग जा रहा है। जितने जीरो लगे हों उतने अंक का दशमलव लगता है, ये याद रखना। जितने जीरो हों
जितने जीरो हों उतने अंक का दशमलव लगता है, उतने अंक बाद दशमलव लगता है। अब मैंने बोला था ना हर ट्रिक के पीछे हिडन चीजें होती हैं। हिडन क्या है कि ये जो 781 है ये 100 से फिर कट नहीं रहा है, इसलिए यहां पर इस तरीके से इतने ही जीरो आएंगे, ठीक है। और वो हमेशा ऐसा ही आंकड़ा दिया, उन्होंने डेली ऐसा आंकड़ा दिया है जो कि इतना सरल नहीं है कि वो यहाँ के जीरो को कम कर दे। तो आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, बस ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाना है। अब यहाँ पर एक अंक और आएगा और यहाँ दशमलव आएगा, फिर आगे कुछ लिखा रहेगा। ये आपका आंसर है, आपको आंसर का इतना हिस्सा पता चल गया। अब आप ये ऑप्शन देखो, ये रियल ऑप्शन है, बच्चा लिख के लाया है। यहां पर देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। हमारे उत्तर में भी 2 अंक बाद ही दशमलव आना है, ठीक है, लेकिन आखिरी अंक 9 आना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। यहां देखो 8, यहां 3, यहां 7। आज भी जो प्रश्न आया है, मैंने 3 स्टूडेंट से बात की, तीनों स्टूडेंट ने बताया कि हर ऑप्शन का आखिरी अंक अलग अलग था, यानी कि ये ट्रिक आपकी डायरेक्टली फॉलो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको और एडवांस लेवल बताऊंगा कि अगर आपका आखिरी का अंक सेम भी आ जाए तो भी आप सही उत्तर तक डायरेक्टली 30 सेकंड में कैसे पहुंचेंगे। इसलिए यहां पर ये रहा दूसरा प्रश्न, ये भी 23 जनवरी का प्रश्न है। एक शहर की जनसंख्या 29,700 है। देखो फिर से 297 एक ऐसा आंकड़ा है जिस पे ट्रिक लग जाएगी। यह 3% वार्षिक की दर पर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब यहां पर ये जो ऑप्शन है ये कोई लिख के नहीं लाया था, ये ऑप्शन मैंने खुद तैयार किए हैं, खुद बनाए हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इन सवालों में भी अगर एडवांस लेवल के ऑप्शन दे दिए तो आप कैसे उनको फॉलो करेंगे। देखो आप सबसे पहले लिखेंगे 297,000, फिर 3% से बढ़ती है तो 103/100 गुणा 103/100, और यहां 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? कितने जीरो बचे? 2 जीरो बचे, यानी दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। यहां दशमलव लगाएंगे, 1 अंक और दूसरा अंक। अब दूसरा अंक कितना निकलेगा? 7 का गुणा करेंगे 3 में और 3 का गुणा करेंगे 3 में, 7 3 21, 1 का गुणा 3 में 3, तो आपका ये अंक कितना आ जाएगा? दशमलव के बाद दूसरे नंबर का अंक 3 आएगा। अब यहां पर देखेंगे यहां 4 है और यहां तो दशमलव है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। अब यहां भी दशमलव 3 है आखिरी में, यहां भी 3 है, लेकिन यहां दशमलव के बाद 1 ही अंक है और यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शन भी नहीं आए होंगे, ऑप्शन में तो केवल एक ही ऐसा होगा जिसमें 3 होगा लास्ट में, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एडवांस और बता दिया ताकि आप अगर एक जैसे भी आ जाए तो वहां पर भी डिफ्रेंशिएट कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपका 23 जनवरी को ही पूछा गया, ये आपका ब्याज का सवाल है। अब चूंकि देखिए जनसंख्या और ब्याज दोनों चक्रवर्ती ब्याज पर, चक्रवर्ती वाले सिस्टम पर ही चलते हैं। यहां देखते हैं 3110 रुपए का 24% वार्षिक की दर से 18 माह का ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। देखिए ब्याज की गणना कर रहे हैं अर्धवार्षिक, यानी कि ये 24% तो वार्षिक की दर मिल रही है, तो अर्धवार्षिक 6 माह की दर कितनी हो जाएगी? 12%, यानी कि छमाही की दर कितनी हो जाएगी? छमाही दर 12%। और हमको जो चक्र चलाना है हर छमाही के बाद चलाना है। अब 18 महीने में कितनी छमाहियां होंगी? 3 छमाही, यानी कि हमको 12% का चक्र 3 बार चलाना है। यानी कि इस सवाल को हम लिखेंगे कैसे? कुछ ऐसे लिखेंगे 110 गुणा 112/100 गुणा 112/100 गुणा 112/100। अब देखिए दोस्तों मैं फिर वही हिडन चीज बता दूं कि ये 311 पे फॉलो हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा सरल होता है, यहाँ कहीं 200 लिखा होता, यहाँ कहीं 200 और कम लिखा होता तो ये शायद कट भी जाते, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो ऐसा ही आंकड़ा ले रहे हैं और आपसे इसी कंसेप्ट के बेस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप 10 मिनट में आंसर निकालो, वो भी चाहते हैं 30 सेकंड में निकालो। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हमको मिले। अब यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब बताइए दशमलव कितने अंकों बाद लगेगा? कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक बाद दशमलव, 5 अंक दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे, तो हम यहां पर दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम आखिरी अंक निकाल सकते हैं। आखिरी अंक क्या आएगा? देखो 1 का गुणा करेंगे 2 में 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 का गुणा 2 में करेंगे 8। हमेशा आखिरी अंक निकालने के लिए सारे संख्याओं का आखिरी अंकों का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया? 8। वो भी 1 2 3 4 5, 5 पे लगेगा। अब क्या उनने बोला है? ब्याज बताना है आपको, ब्याज बताना है। अब देखो यहां पर देखेंगे कि 5 अंक बाद, जैसे ये पहला वाला ऑप्शन है, इसके भी लास्ट में 8 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 8 आ रहा है, इसके में भी 8 आ रहा है, इसके में भी 8 आ रहा है। ये चारों ऑप्शन मैंने खुद बनाए हैं, ये पेपर में पूछे हुए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूज हो, सर ट्रिक फेल हो गई, सब में 8 आ रहा है।
लेकिन यहां पर दशमलव 4 ही अंक है तो ये कट हो जाएगा। यहां पर दशमलव के 4 ही अंक है तो ये कट हो जाएगा। यहां दशमलव के 5 अंक है, यहां भी दशमलव के 5 अंक है। लेकिन एक चीज देखो, ये 4369 लिखा है तो ये 3110 से ज्यादा है, तो इतना ज्यादा ब्याज तो होगा नहीं, ये मिश्रधन होगा निश्चित तौर पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो सी आंसर लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, और भी जो पेपर में पूछे हुए सवाल हैं उन्हीं को हल करते हैं। देखो अगला सवाल है हमारा 16,600 का 18 माह का 18% की वार्षिक दर से हमको ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित हो। ठीक है, ब्याज निकालना है। सबसे पहले देख लेंगे ब्याज निकालना है। ठीक है, ये 24 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का। और यहां देखिए 4 अंक बाद 4 अंक बाद 4 अंक बाद 4 अंक बाद लगा हुआ है। यहां 4 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है। चलो अब निकालते हैं। 18 माह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, 18% वार्षिक थी तो छमाही की कितनी दर हो जाएगी, छमाही की 9% हो जाएगी। कितनी छमाहियां लगेंगी 18 माह में, 3 छमाहियां लगेंगी। तो हम यहां 16,600 लिख देंगे, गुणा 109/100, 109 हो जाया करेगा, 109/100, 3 छमाही लग रही है तो 109/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 166 भी उसी तरीके का आंकड़ा है। तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, आखिरी अंक निकाल लो, 1 2 3, और ये चौथा आखिरी अंक आएगा, कितना आएगा, 9 गुणा 9 81, 81 का क्या बचा 1, तो 1 गुणा 9 कितना आ जाएगा 9, और 9 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 9 गुणा 6, 9 छक्के कितना होता है, 9 गुणा 6 कितना 54, तो कितना आ जाएगा 4। आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। कितने हैं 1 2 3 4, तो ये चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, जैसे ब्याज निकालना है। अभी अभी जस्ट एक बच्चे का फोन आया था तो उसने बताया कि ब्याज नहीं पूछा था सर, मिश्रधन पूछा था। ये आज का ही है ना सेकंड शिफ्ट का प्रश्न। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ ब्याज का लिख दिया तो अपन ब्याज वाला आंसर लगा देते हैं। अब देखते हैं, आखिरी में 4 आना चाहिए और 4 आपके दशमलव लगने चाहिए। 4 दशमलव यहाँ है, आखिरी में 4 ये भी है, यहाँ 2 है, इसको हटा दो, यहाँ 2 है, इसको हटा दो। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा है 16,600 से, तो ये आपका मिश्रधन होगा और ये आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्याज पूछा है तो सी आंसर है। वैसे बच्चे ने बताया है कि ये मिश्रधन पूछा था तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखेंगे, ये आपका 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। 8660 रुपए का 18 माह के लिए 14% वार्षिक दर से निवेश प्राप्त कीजिए। निवेश का मतलब होता है कि टोटल हमको वापस कितना मिला, यानी कि मिश्रधन ज्ञात करना है कि कितना इन्वेस्टमेंट हमको रिटर्न मिल गया अपना। यदि दर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो तो यानी 14% की दर है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि यानी 7% की, और 18 माह यानी 3 छमाहियां। तो 8660 गुणा 107/100 गुणा 107/100 गुणा 107/100। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि अभी जस्ट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय छात्र का फोन आया जिसका आज पेपर था। उसने ये बताया कि सर ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके लास्ट में 4 था, बाकी सब में अलग अलग था। समझ रहे हो ना? तो अभी तो उन्होंने ये एडवांस लेवल सिखाया भी नहीं है कि दशमलव कितने अंक बाद लगे, ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि आगे भी कोई दिक्कत ना आए। अब चलिए यहाँ पर भी देखेंगे, 0 से 1 0 कट गया, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगेगा। दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5वां अंक लिखेंगे अभी हम निकाल के। तो देखो 7 गुणा 7 49 होता है, तो 9 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 9 गुणा 7 63 यानी 3 आ जाएगा, और 3 गुणा 6 कितना आ जाएगा 18 यानी कि 8 आ जाएगा। अंतिम अंक आपका 8 आ जाएगा। आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 अंकों बाद होना चाहिए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 अंक हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 अंक हैं। ठीक है, यहाँ देखो 4 ही अंक हैं, यहाँ 4 ही अंक है, सबके लास्ट में 8 8 है। कितना टिपिकल बना दिया, ये ऑप्शन हमने खुद लिखे, कितने टिपिकल बना दिए हैं ऑप्शन। फिर भी आप इन दोनों ऑप्शन को काट दोगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 4 अंक नहीं आएंगे, दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन को काट दिया। अब यहाँ पर ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमको, ये आपका छोटा दिख रहा है, ये आपका ब्याज हो जाएगा, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। हमको निवेश यानी मिश्रधन ज्ञात करना था। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 24 जनवरी की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पर ये रहा आपका 1,29,000 गुणा 16% वार्षिक अर्धवार्षिक गणना है तो 8% यानी 108/100 गुणा 108/100 गुणा 108/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से ये काट दी। अब कितने अंक बचे, 3 अंक बचे, यानी दशमलव के 3 अंक आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए 8 8 64 4 4 गुणा 8 32 2 2 गुणा 9
आपका कितना आ जाएगा 18 यानी 8, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, इकाई अंक 8 यानी कि ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये हमारा आंसर है। और 3 अंक आ ही रहे हैं दशमलव के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक और टाइप है जो कि सरल है, आप लोग कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि ये भोले बच्चों के लिए है वीडियो। अब इस टाइप में भी क्या है, बहुत से बच्चे क्या है सोचते हैं कि हम कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को मैं बोल दूं कि आप 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखते ही बना दोगे, फिर कोई डाउट नहीं आएगा। अगर इसका एडवांस लेवल आएगा तो 3 साल के लिए आया करेगा, तो 1 से लेके 20 तक के घन याद कर लेना, ठीक है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मुझे पता है इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर वर्ग का सवाल है तो हम वर्गमूल का, 2 साल का सवाल है तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 साल का है तो घनमूल निकालेंगे। अब किसका वर्गमूल निकालेंगे, ये जो राशि हो जाती है ये मिश्र धन है, इसको ऊपर लिखेंगे और मिश्र धन में हम किसका भाग लगा देंगे, हम मूलधन का भाग लगा देंगे और पहले इसको काटेंगे, काट दिया। अब ये 484 आ रहा है। अगर आपको वर्ग याद होंगे तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि ये आपका 22 का वर्ग है। आप अब 2 साल का है तो इसका अंडर रूट निकाल दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 22, और ये 19 का वर्ग होता है तो 19, यानी कि हमारा 19 रुपए 1 साल में 22 हो जाएगा। तो हमको ब्याज कितने का मिला, 3 का, तो 3 का ब्याज 19 पर, तो 3/19 हमारी दर आ गई भिन्न में। इसको परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 300/19 सॉल्व कर लेंगे, दर आ जाएगी। ऐसे ही ये देखिए यहां पर ये आपका पूछा गया सवाल ही है, ये भी आपका पूछा गया सवाल ही है। ये देखो ऊपर लिखेंगे मिश्र धन, नीचे लिखेंगे मूलधन। 0 से 0 कट गई, 225 15 का है और 121 11 का है, तो 11 आपका मूलधन है, 15 रुपए हो गए, यानी 4 रुपए का ब्याज मिला, 4/11 दर हो गई, 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में दर निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो सरल आंकड़े थे, लेकिन अगर थोड़ी कठिन आंकड़े दे देंगे, आपको लगेगा आपको वर्ग याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या आंकड़े हैं और आप भाग देने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये सवाल पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर 3 साल का आ जाएगा तो क्या करेंगे। 3 साल का आ जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे, 1000 लिखेंगे बटे, सॉरी 1000 में बार बार जो पहले लिखा रहता है, पहले अपन लिखेंगे क्या, मिश्र धन को ऊपर बटे मूलधन, और इस पे घनमूल निकाल देंगे। 4 साल का आएगा तो चतुर्थ मूल निकाल देंगे, यानी घात 1/4, ठीक है। ये इसका मतलब होता क्या है, देखो इसका मतलब होता है घात 1/3, और एक इसको क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 3, इसको 10 की घात 3, दोनों पे घात 3 गुणा घात 1/3, 3 कट गई तो कितना आ गया 11/10, यानी 10 रुपए 11 होगा, यानी 1 का ब्याज मिल गया कितने पे, 10 पे, तो इसका 100 का गुणा कर देंगे, ये दर आ जाएगी। अगर 4 साल का आ गया बाय द वे, तो आप क्या करोगे, ऊपर यहाँ पे लिखोगे ये मिश्र धन लिखोगे, बटे में मूलधन लिखोगे, ठीक है, और घात 1/4 चढ़ा दोगे। फिर ये जो होंगी ना, ये 4 घात के रूप में तोड़ जाएंगी आराम से, 4 घात के रूप में बन जाएंगी, तो आप तुरंत उनको 4 घात के रूप में बना देना, ठीक है, और यहां से भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर के माध्यम से आप सीख भी पाए होंगे कि ये सवालों को कैसे करना है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि केवल इस परीक्षा के लिए फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको जब भी डिटेल में पढ़ाता हूं तब मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि ट्रिक्स के पीछे के हिडन चीजें रहती हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को मैनेज इसलिए कर सकता हूं, जितने भी बच्चे जिनका मैथ अच्छा है वो सब मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये आंकड़े देख देख के, हर एक आंकड़ा ऐसा है जो आपके दशमलव के मान को कम नहीं करता, हर आंकड़ा ऐसा है, ये सारे आंकड़े ऐसे हैं। अभी आपको इन आंकड़ों के पचड़े में नहीं पड़ना है, अभी आपको कल अपने नंबर बचाने हैं और अपना समय बचाना है, तो इस तरीके से आप करके आएंगे। आज का मैं लाइव वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये वीडियो पूरे लाइव वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद था। 2 दिन से मैं 3-3 घंटे ही सो पाया हूँ, तो आज मैं नींद लूँगा और भी इसी तरीके के लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, जय माता दी।